उस कला से इंटरनेशनल तीरंदाजी नहीं चलती है। अर्जुन की कला लोग भूलते चले गए, आज बच्चे अभ्यास करते होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकलव्य की ही कला चल रही है 2 उंगलियों से तीर चलाने की। एकलव्य अमर है। आगे पूछो। मेरा नाम है संजना चौरसिया और मैं 10 साइंस में पढ़ती हूँ। क्या नाम बताया बेटा? संजना चौरसिया। संजना चौरसिया। एक बार जोर से ताली। हाँ, मेरा गुरुजी से यह प्रश्न है कि एकलव्य और कर्ण में क्या अंतर था? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ आ जाओ बेटा, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। ठीक है, आप दोनों के प्रश्न इसके बाद होंगे। आप सबको पता है एकलव्य कौन था और कर्ण कौन था? पता है? तो बच्चे ने प्रश्न किया कि एकलव्य और कर्ण में क्या अंतर है। ठीक है, समझ में बात आ गई। अब एक दूसरी चीज़, दोनों बच्चे जो थे एकलव्य और कर्ण, कहते हैं एकलव्य को कि वो एक ऐसी जाति का था जो निम्न जाति कही जाती है समाज की। कर्ण को सूत पुत्र कहा गया। दोनों बहुत अच्छे जाति से नहीं थे। देखो, हमारे समाज में जाति एक बुराई है, जाति नहीं होनी चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए, वो मानवता की, दूसरी कोई जाति नहीं। एकलव्य गया था किसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए? गुरु द्रोणाचार्य के पास। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। और कर्ण गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसके पास बेटा? कर्ण पहले। और किसके पास गए थे? ऋषि परशुराम के पास भी गए थे। उनको भी लगभग ऐसे ही जवाब मिला, लेकिन वो बच्चे दोनों रुकते नहीं हैं और दोनों के दोनों, एक तो एकलव्य ने अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर, द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर साधना करने लगा और ये सोच कर करने लगा कि मेरे गुरुजी सामने बैठे हुए हैं और गुरुजी ही मुझे शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा सोचकर एकलव्य ने अपनी साधना, अपनी तीरंदाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वर्षों तक उसने किया और बाद में उसकी स्थिति ऐसी हुई कि एक समय उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया था। जब एक कुत्ता भौंक रहा था और उसकी साधना में विघ्न उत्पन्न हो रही थी, तो भौंकते हुए कुत्ते को शांत करने के लिए एकलव्य ने इतने तीर चलाए थे उसके मुंह के अंदर कि पूरा का पूरा मुंह बंद हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि मुंह में तीर लग रही है, लेकिन एक बूंद खून नहीं बहा था कुत्ते के मुंह में। ऐसा था एकलव्य, एक बूंद खून नहीं बहा, लेकिन कुत्ते के भौंकने की जो बात थी वो ख़त्म हो गई, कुत्ता शांत हो गया। जब उस कुत्ते के मुंह में तीर को, भरे हुए तीरों को देखा था द्रोणाचार्य ने, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ये कला किस बच्चे के पास है, क्योंकि ऐसी कला तो मैंने अपने अर्जुन को भी नहीं दी है। और ये देखने के लिए जब आए थे द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य ने देखा तो एकलव्य पैरों पे गिरा और प्रणाम किया और कहता है, गुरुजन आप ही से ये शिक्षा मुझे मिली है। तो उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें शिक्षा दी नहीं, तो ये प्रतिमा जो सामने खड़ी है वो आप ही की है और आपकी प्रतिमा से प्रेरणा लेकर ही मैं अभ्यास करता हूँ और आज मैं जो कुछ भी सीखा हूँ सब आपने ही सिखाया है। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर मुझे गुरु मानते हो तो मुझे दक्षिणा दे दो, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांग लिया था? क्या मांगा था बच्चे? अंगूठा। कौन सा अंगूठा? दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था और दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया था एकलव्य ने अपने गुरु को। यहीं तक बात है। उसके बाद क्या एकलव्य तीर चलाया होगा? तीर चला पाता होगा? अंगूठे से और पहली उंगली से ही तीर को दबाकर खींचते हैं ना। अंगूठा जिसका कट गया यानी तीर नहीं चला सकता। लेकिन आगे की कहानी बड़ी विचित्र है। एकलव्य जिसका अंगूठा कट चुका है, गुरु को अंगूठा दे चुका है, गुरु चले गए हैं, गुरु ने सोचा कि बस इसकी शिक्षा खत्म हो गई, लेकिन एकलव्य कहता था
कि गुरु ने श्रद्धा से जो मांग लिया, अगर जान भी मांग लेते तो मैं दे देता, लेकिन अंगूठा ही तो मांगा है। गुरु ने ये तो नहीं कहा है कि शिक्षा अभ्यास बंद कर देना, मैं अभ्यास नहीं बंद करूँगा। पता है उसने क्या किया? अंगूठा कट चुका था, ये 2 उंगली थी सामने उसके पास, दोनों उंगलियों को मोड़कर बीच में तीर को पकड़कर, इन 2 उंगलियों से तीर पकड़कर और खींचने लगा। 2 उंगलियों से तीर पकड़कर खींचने लगा और इतना बड़ा अभ्यास किया, ऐसा अभ्यास किया कि एक समय की बात है, मथुरा में जब जरासंध ने हमला किया था कंस के मरने के बाद, उस समय भगवान श्री कृष्ण का शासन चल रहा था कंस के मरने के बाद, लेकिन जरासंध बार बार हमला कर रहा था बहुत बड़ी सेना के साथ। तो जरासंध की सेना के साथ मिलकर एकलव्य के पिताजी जो सेनापति थे, जरासंध के सेना के सेनापति थे, वो उसके साथ थे। पिता जिधर होंगे उधर ही एकलव्य जाएगा ना। तो एकलव्य जरासंध की सेना के साथ मिलकर युद्ध कर रहा था और ऐसा युद्ध किया, एकलव्य ने ऐसा युद्ध किया कि भगवान श्री कृष्ण की पूरी सेना मरने लगी थी एकलव्य के सामने आने के बाद से। जब खबर गई, सैनिक दौड़ कर गया और जाकर कहता है कि भगवान एक ऐसा योद्धा आया है कि लगता है वो सबको मार डालेगा। भगवान श्री कृष्ण खुद गए थे देखने के लिए कि वो योद्धा कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा था कि एकलव्य सामने खड़ा है, जिसका अंगूठा कट चुका है, वो तीर चला रहा है और ऐसा तीर चला रहा है कि पूरे भगवान श्री कृष्ण की सेना के पास कोई जवाब नहीं है। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के क्षेत्र में सुदर्शन चलाकर एकलव्य को मारा था। यानी भगवान को साक्षात आना पड़ा था और अपना खुद हथियार उठाना पड़ा था एकलव्य को रोकने के लिए, मारने के लिए। एकलव्य ऐसा योद्धा था। एकलव्य मर गया लेकिन एकलव्य अमर है। आज भी एकलव्य अमर है। कैसे? दुनिया में तीरंदाजी होती है ना, आप देखते हो ओलंपिक में तीरंदाजी होती है, नेशनल इंटरनेशनल तीरंदाजी होती है। जितने प्रोफेशनल तीरंदाज आज की दुनिया में हैं वो सारे के सारे कैसे तीर चलाते हैं? अंगूठे का इस्तेमाल नहीं होता आज के तीरंदाजी में, 2 उंगलियों से तीर चलाते हैं। पूरी दुनिया में 2 उंगलियों से तीर पकड़ा जाता है और तीर खींचकर चलाया जाता है। एकलव्य की कला 2 उंगलियों से तीर चलाने वाली आज जीवित है। एकलव्य के कारण से पूरी दुनिया वही कर रही है। लेकिन अर्जुन, जो द्रोणाचार्य ने सिखाया था अंगूठा से और 1 उंगली से चलाने की, उस कला से इंटरनेशनल तीरंदाजी नहीं चलती है। अर्जुन की कला लोग भूलते चले गए। आज बच्चे अभ्यास करते होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकलव्य की ही कला चल रही है 2 उंगलियों से तीर चलाने की। एकलव्य अमर है, एकलव्य रुका नहीं। तो बेटा याद रखना, तुम्हारी जाति छोटी है बड़ी है कोई महत्व की बात नहीं है। तुम्हें शिक्षा मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये कोई महत्व की बात नहीं है। तुम अमीर हो गरीब हो ये महत्व की बात नहीं है। तुम इरादे के कितने पक्के हो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एकलव्य जैसा इरादा पक्का है तुम्हारा तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी और तुम अजर अमर हो जाओगे। तुम जो चाहोगे वो कर पाओगे। ऐसा इरादा होना चाहिए एकलव्य जैसा। दूसरा योद्धा है कर्ण, सूत पुत्र है, उसे कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में आया था, जहां प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, इस धरती पर उस समय का अर्जुन जैसा दूसरा महारथी योद्धा नहीं था। अर्जुन के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था तीरंदाजी में। उस समय जब आया था कर्ण, आया था और बोला था कि मैं सामना करूंगा, अर्जुन से प्रतिद्वंदिता करूंगा, तो वहाँ के लोगों ने कहा था सूत पुत्र, यानी जो राजकुमार नहीं है या जो राजा नहीं है, जो कहीं का राजा नहीं है, वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। उसकी प्रतिभा को देखकर, कर्ण की प्रतिभा को देखकर दुर्योधन ने उसी समय कहा कि मैं इसे अंगराज का प्रदेश का राजा बनाता हूँ, और उसी वक्त उसे राजा घोषित कर दिया था। अंगराज कहाँ है? आप में से किसी को पता है कर्ण का राज्य कहाँ है? कर्ण का राज्य बिहार का एक क्षेत्र है भागलपुर। आपने नाम सुना है भागलपुर का? बिहार का एक क्षेत्र है भागलपुर, उसे ही अंगराज कहते हैं। वही कर्ण का प्रदेश है जहां का राजा दुर्योधन ने उसे बना दिया था, उसकी प्रतियोगिता को देखकर, उसके अंदर की क्षमता को देखकर। यानी कि दोनों के दोनों, चाहे एकलव्य हो चाहे कर्ण हो, दोनों ऐसे महारथी थे कि अपनी प्रतियोगिता, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के कारण से ही दुनिया में उन्होंने स्थान प्राप्त किया था। लेकिन
दोनों के साथ सबसे बड़ी समस्या जो थी, अच्छे तो दोनों थे, एक जरासंध के साथ चला गया जो भगवान का दुश्मन था, और दूसरा दुर्योधन के साथ चला गया जहाँ श्री कृष्ण का दुश्मन वो भी था। यानी कि गलत अंतिम डिसीजन दोनों के गलत हो गए थे। अच्छे तो थे, व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा था, लेकिन दुर्योधन जो द्रौपदी का चीरहरण करने में, स्त्री का चीरहरण करने में भागीदारी जिसकी थी, उसके साथ कर्ण शामिल हो गया था। यानी कि गलत लोगों से मित्रता उसने कर ली थी। और वैसे ही जरासंध के साथ भी चला गया था एकलव्य, दोनों ने गलत लोगों से दोस्ती कर ली, नतीजा बुरा हुआ अंत में। यानी ये दोनों की कथाएं, दोनों महारथियों की कथाएं ये कहती है कि अच्छे बनना चाहिए, लेकिन दोस्ती भी अच्छे लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि बुरे से दोस्ती करोगे तो सारी अच्छी खूबियां होने के बावजूद भी आपके ऊपर कलंक लग जाएगा। क्योंकि दोस्ती बुरी हो गई थी कर्ण की बुरी दोस्ती के कारण से ही कर्ण ने द्रौपदी के साथ अपमानजनक शब्दों में बात की थी, जिसके कारण से इतिहास आज भी कहता है कि कर्ण ने गंदी बात की थी जो एक स्त्री के लिए नहीं करना चाहिए था। यानी हम सभी के लिए ये दोनों जो प्रेरणादायक कर्ण और एकलव्य हैं, ये यही कहते हैं कि आप कैसे हो, किस तरह की समस्याओं को झेल रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी क्षमता से आप समस्याओं से पार जा सकते हो, लेकिन बाद के डिसीजंस भी ठीक से लेना, दोस्ती भी सोच समझ के करना। गलत लोगों से दोस्ती करोगे तो गलत परिणाम होगा।